नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे रमैया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का, यस कर्नाटका। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, आपके पास कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं इस यूनिवर्सिटी को लेकर। ओके, देखो ये जो यूनिवर्सिटी है एक्चुअल में ये बहुत पुराना है, बट इसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था 2013 में। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज करियर से रिलेटेड है ना, एडमिशन से रिलेटेड है, किसी तरह का भी डाउट आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। तो चलिए फिर सबसे पहले जो हम बात करेंगे रमैया यूनिवर्सिटी का, वो है बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक मैक्स प्लस राइट। तो यस, साउथ में पढ़ना चाहते हो, चलिए फिर बात करते हैं। ओके, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2013 में हुआ था। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और गवर्निंग जो बॉडी है इसे जो चलाती है वो है गोकुला एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट। ओके, ये इनको गवर्न करती है। और साथ में कैंपस बताऊं तो ये MSR नगर में है बेंगलोर में, और कैंपस साइज है 100 एकड़। यस, 100 एकड़, सोचो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेजिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इनको रिकग्निशन मिला हुआ है UGC से, और साथ में AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का मेंबर भी है ये। और साथ में कॉलेज रैंकिंग 2019 का अगर मैं बताऊं तो देखो रैंक इनको 12 मिला हुआ है डेंटल के लिए, ठीक है, इंडिया टुडे के द्वारा, और 82 मिला हुआ है यूनिवर्सिटी के लिए आउटलुक के द्वारा। यहाँ पे आप पार्ट टाइम भी पढ़ाई कर सकते हो, साथ में फुल टाइम भी पढ़ाई कर सकते हो। नंबर ऑफ कोर्सेज जो यहाँ पे ऑफर करते हैं, बहुत सारे कोर्स है, 195 कोर्सेज 14 स्ट्रीम में। मतलब एक तरह से देखो तो जो भी कोर्स करना चाहते हो आप, है ना, कोई भी कोर्स सोचा है आपने, उनमें से लगभग ज़्यादा चांस है कि आपको मिल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है 3 तरह का। और हाईएस्ट जो सैलरी 2019 में लगा था, है ना, 4 लाख से ज़्यादा लगा था, हाईएस्ट 2019 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और टोटल फैकल्टी है 500 से ज़्यादा। और पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पे BSc BE BTech है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे बहुत फेमस। और हाँ, आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। यस, इसमें आपको मिलेगा क्रिएटिव सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड कई वीडियोस मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग के बारे में। ओके, देखो कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अगर बढ़िया होगा तो वहाँ पे रैंकिंग आपको दिखने को मिलेगा ही, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए फिर बात करते हैं रैंकिंग का। इनको 38 रैंक मिला है मेडिकल के लिए, ठीक है, 2021 में। और रैंक मिला है 11 ऑलरेडी बता चुका हूँ डेंटल के लिए। और रैंक 12 मिला है फिर अगेन डेंटल के लिए। और रैंक मिला है 52 फार्मेसी के लिए। और रैंक मिला है 82 ओवरऑल, ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। ये है क्विक फैक्ट्स, है ना। यहाँ पे देखो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लर्निंग फैसिलिटीज़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त देते हैं, ठीक है। और हाँ, साथ में आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये देने का ट्राई करते हैं। और कई सारे अप्लाइड लर्निंग पे भी काम कराया जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी लाइफ स्किल डेवलपमेंट, जिसको सॉफ्ट स्किल्स भी आप बोल सकते हो, उसका भी आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दिलाया जाता है। और साथ में इंटर्नशिप होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और साथ में इनका पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ भी है विदेश में, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, और साथ में आइडिया इंक्यूबेशन भी है इनके कैंपस में, जिनका नाम है रमैया टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है। और साथ में रिसर्च ट्रेनिंग भी होता है, कई सारे प्रोजेक्ट्स ये चलाते हैं जिस पे काम कराया जाता है, ठीक है, रिसर्च कराया जाता है बच्चों के द्वारा। और बिल्कुल प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज अगर देखें तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट ये देती है, ठीक है। तो ये था इनका रैंकिंग, अवार्ड्स और कुछ फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे फीस के बारे में, ठीक है, और साथ में एलिजिबिलिटी क्या है उस कोर्स को करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे BBA करना चाहते हो 1.13 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। BTech करना चाहते हो 2.88 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 विथ 45% मार्क्स आपको लेना है। और साथ में KCET का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। और MHA करना चाहते हो
2.23 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है। आपको ग्रेजुएशन करना है, एमएससी करना चाहते हो 88,250 रुपीज़ फर्स्ट ईयर फ़ी है, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा। बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो 88,250 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। बीकॉम करना चाहते हो ऑनर्स 88,250 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। एमबीए करना चाहते हो 3.38 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, आपको ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, साथ में कर्नाटका का PGCET का कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी रमैया यूनिवर्सिटी का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चों के द्वारा लगभग सबके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर कैसा प्लेसमेंट है यहाँ पे भैया। ठीक है, तो बात करेंगे बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है ना, वो है 18 LP, यस 18 लाख पर एनम, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा अब तक जो लगा हुआ है ये इतना ही है। ठीक है, और एवरेज 3 LP है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप कंपनीज आखिर कौन कौन से यहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट देने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे नीलकमल भी आता है, ठीक है, IBM आता है, अमेजॉन आता है, TCS आता है, मैकमाई ट्रिप आता है, बाटा आता है, विप्रो आता है, टाटा स्टील आता है। जो फेमस कंपनीज हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए कौन कौन से लेवल के कंपनीज आते हैं। ठीक है, बिग बास्केट आता है, रिलायंस डिजिटल भी आते हैं। तो ये सारे कंपनीज है जो यहाँ पे विजिट करती है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्कॉलरशिप के बारे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखो यहाँ पे जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप दिलाया जाता है। एक्चुअल में कहोगे तो गवर्नमेंट का ही स्कॉलरशिप ये देने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप 12th में 80% मार्क्स लाते हो या उसके बराबर लाते हो या उससे ज़्यादा लाते हो, और साथ में आपका जो फैमिली यानी पेरेंट्स का जो इनकम है 4.5 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिलाया जाता है। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट से www.mhrd.gov.in से। ओके, और साथ में देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, जिनका जो पेरेंट्स का इनकम है 2,50,000 से कम है या उसके बराबर है, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं। जैसे पहला तो आपको रजिस्टर करना है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे लॉगिन करना है अपने इस वेबसाइट में sw.kar.nic.in पे। ठीक है, और साथ में आपको पूरे कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस का डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सबमिट करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा जो SC/ST में है। और उसके बाद सेकेंड जो स्कॉलरशिप है वो है डिफेंस स्कॉलरशिप। यस, मतलब देखो अगर आप डिफेंस से हो या फिर आपके मम्मी या पापा या आपका कोई कनेक्शन है डिफेंस से, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा उससे रिलेटेड, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो ये था स्कॉलरशिप के बारे में। अब लास्ट में बात करेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको पता है 100 एकड़ का है तो फिर फैसिलिटीज़ होना ही है ना। तो देख लेते हैं है ना क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे देखो लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है इनके पास, और साथ में यहाँ पे कई तरह के जर्नल्स मिलेंगे, और हॉस्टल फैसिलिटी भी है। ठीक है, 378 रूम है हॉस्टल के लिए, सोचो बहुत बड़ा हॉस्टल है इनके पास, और बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए दोनों के लिए है ना, कैंपस में ही। यहाँ पे सिंगल रूम भी आपको मिलेगा और साथ में शेयर्ड रूम्स भी मिलेगा, बॉयज़ का, गर्ल्स का भी उसी तरह का है, सिंगल और शेयर्ड रूम्स मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, जैसे कि क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए कॉमन ग्राउंड है ना। और यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगा जो स्पोर्ट मैनेजर आप कह सकते हो। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ है अलग अलग गेम्स का, जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, थ्रो बॉल कोर्ट है, टेनिस टेबल का भी है, और साथ में 200 मीटर ट्रैक भी है एथलेटिक्स के लिए, योगा है, मेडिकेशन, ये सारे स्पोर्ट्स सेंटर है। साथ में क्रिकेट नेट प्रैक्टिस का भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाता है। लैब्स भी है यहाँ पे, कई तरह के इंजीनियरिंग लैब्स है ना, कंप्यूटर लैब्स है, बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को। और साथ में डिज़ाइन स्टूडियो में मिलेगा, कैफेटेरिया है, जिम है, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई कैंपस है,
ऑडिटोरियम है और साथ में कन्वीनियंस स्टोर भी है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है रमैया यूनिवर्सिटी में। आप एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो एडमिशन। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा जब मैं इसके बारे में रिसर्च किया। ठीक है, आप साउथ में इसे भी एक ऑप्शन बना सकते हो अपने लिए, है ना। अगर आप कर्नाटका से हो तो फिर तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं अंत करूँगा। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।